प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी, मगर उनकी मेहनत और लगन का नतीजा देखिए। इस किसान की आमदनी ही नहीं, संपत्ति भी दोगुनी हो गई। 2022 तक नहीं, सिर्फ 2022 के 9 महीने में संपत्ति दोगुना हो गई। इसके पहले इसी किसान की संपत्ति 2021 में कई गुना बढ़ गई थी। 2020 में थोड़ा स्थिर रही, मगर 2019 और 2018 में भी ऐसे बढ़ रही थी। संपत्ति बढ़ने का ग्राफ देखा जाए तो 2014 से ही कभी 1.5 गुना हो जा रही है, कभी 2 गुना हो जा रही है। अच्छे दिनों का उन्होंने जो नारा दिया था, अडानी नाम के किसान की तरक्की, उस पर मुहर लगा रही है। मोदी के 18 घंटे काम करने का नतीजा देखिए। गौतम अडानी की संपत्ति अब 154 अरब डॉलर हो गई है। 2021 तक जिसकी कुल संपत्ति थी 76 अरब डॉलर, 2022 के 9वें महीने में ही उसकी संपत्ति 78 अरब डॉलर अब और बढ़ गई है। एलन मस्क के बाद वो बन चुका है दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स। सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। 100% से ज्यादा की रफ्तार से ये बढ़ोतरी 9 महीने में दोगुना हो जा रही है। ये इस बात का सबूत है कि मोदी राज में किसी एक किसान की जमकर तरक्की हो रही है। हम उस किसान गौतम अडानी की बात कर रहे हैं जो आटा बेचकर अरबों रुपए कमाता है। भले ही गेहूं उगाने वाले किसान घाटे में चले जाते हैं। हम उसी किसान गौतम अडानी की बात कर रहे हैं जो तेल बेचकर अरबों रुपए कमाता है। भले ही सरसों और सोयाबीन के किसान कर्ज तले दबे जा रहे हैं। गौतम अडानी नाम का ये किसान सेब बेचकर अरबों रुपए कमाता है। भले ही सेब की बागवानी करने वाले किसान उचित दाम नहीं पा रहे हैं, अडानी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रहे हैं। ये गौतम अडानी नाम का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पसंद है कि देश भर के किसानों को वो इसके लिए नाराज कर देते हैं। सारे विपक्षी दल करते रहते हैं विरोध, मगर फिर भी किसान विरोधी 3 कानून पास कर देते हैं। जब साल भर विरोध करते हैं देश भर के किसान, तब जाकर मजबूरी में उसे वापस लेते हैं। हालांकि फिर भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनिवार्यता का कानून नहीं बनाते हैं, ना ही किसानों का कर्ज माफ करवाते हैं। कर्ज माफी में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, फिर उसी किसान पर जिस गौतम अडानी की हम बात कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा जिस पर है बैंकों का कर्ज, उसे हर महीने लोन पर लोन दिला रहे हैं। कथित गरीब की कथित किसान से दोस्ती का आलम यह है कि भारत सरकार की तमाम संपत्तियां उसे बेच देते हैं। कोयले जैसी खनिज संपदाएं बेच देते हैं, सी पोर्ट, एयरपोर्ट और सरकारी कंपनियां बेच देते हैं। इसके बाद भी अदा नहीं कर पाते हैं दोस्ती का कर्ज, तो विदेशों में भी अडानी को टेंडर में सिफारिश कर देते हैं। मतलब गुजरात में जैसे कौड़ियों के दाम बांटे गए थे जमीन, वैसे देश और दुनिया की संपत्ति उस पर कुर्बान कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे किसी की तरक्की से हमें जलन क्यों हो रही है? दिन रात किसी की बढ़ रही है संपत्ति तो उस पर हमें आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि अडानी जैसे क्रोनिक कैपिटलिस्ट या क्रोनिक किसान की बेलगाम तरफदारी से असल किसानों को तमाम नुकसान होते हैं। जब सत्ताधारी का यार सबसे अमीर शख्स बनता है, तब करोड़ों मेहनतकश किसान परेशान होते हैं। 2 लाख करोड़ का लोन बकाया रखकर अडानी अरबपति बना घूमता है और 2 लाख का लोन लेने वाले किसान मजबूरन जान देते हैं।